So hello student, welcome to Abhyas series 2025 and welcome to today's computer class. Today we'll be covering some miscellaneous topic. इनसे related main topics को हम कर चुके हैं, but yes ये related topic हैं जो उसमें cover नहीं हो पाए या cover नहीं हो पा रहे थे एंड ऐसा चीज स्टैंड अलोन टॉपिक नहीं है. हाउएवर ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं आपको बताती रहूंगी. ओके, बट बिफोर दैट गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द एग्जाम, we have prepared this comprehensive guidebook that will be one stop solution for you for all your doubt related to UPSC APFC. चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, एग्जाम के प्रोफाइल से रिलेटेड हो, आपको यहाँ पे आपके सभी आंसर मिल जाएंगे. ओके, सो डू चेक इट आउट. Now students, let's start the class with the very first question. The question is, external devices such as printer, keyboard, modem are known as what? जितनी भी devices हम कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं, you know those devices we also call them hardware, we also call them output, input और output devices. उनको उसके अलावा एक combined term क्या यूज करते हैं? So the answer will be option C, that is peripheral. ये बस एक बार समझने वाला टॉपिक है, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना. एक बार आपने सुन लिया, अब आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा. अब ये जो टर्म है ये क्वेश्चंस में भी यूज हो सकती है. दैट आई विल शो यू हाउ. द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम अ सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस, दैट मीन एक्सटर्नल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव थ्रू डैश. अब वो इनपुट डिवाइस भी हो सकती है, आउटपुट डिवाइस भी हो सकती है, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेज है. आपको बताना है कि उसके डेटा ट्रांसफर के लिए हमें क्या चाहिए. क्या हमें मॉडेम चाहिए, इंटरफेस चाहिए, बफर चाहिए या इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए. द आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज इनपुट आउटपुट पोर्ट. आपने देखा होगा आपके सीपीयू पे अलग अलग पोर्ट बने होते हैं, यूएसबी कनेक्ट हो गया, एचडीएमआई कनेक्ट हो गया, तो वो सब क्या होते हैं, वो सब आपके क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं. अगर पोर्ट नहीं होगी तो कोई भी डिवाइस कनेक्ट आपके कंप्यूटर से नहीं होगा. Okay, so option D will be the correct answer. The next question is, dash is the ability to replace or remove peripheral device of a computer system while the system is running. आपने कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव लाके लगा दी है, बट उसके लिए आपने कंप्लीट कंप्यूटर को शट डाउन नहीं किया, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? डू वी कॉल इट स्वैपिंग, डू वी कॉल इट हॉट स्वैपिंग, डू वी कॉल इट प्लग एंड प्ले और डू वी कॉल इट डिवाइस ड्राइवर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्लग एंड प्ले. ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो. मूविंग ऑन नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन व्हाट? ओके, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ये गलती से मेरे से रिमूव हो गया. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, सो वी कैन राइट इट हियर, ऑप्शन सी. ओके, नाउ the refresh rate of monitor is measured in dash, byte, second, hertz और KIPS, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. अब यहाँ पे कुछ समझने वाला नहीं है, आपको बस ये समझना है कि रिफ्रेश रेट की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स. इसको और बोलते हैं H और Z. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. Moving on, the individual dot that forms the image on a monitor are called as what? Particle, frame, pixels और parts. पार्टिकल, फ्रेम, पिक्सल और पार्ट, इनमें से क्या बोलते हैं हम ईच डॉट को जो एक इमेज क्रिएट करती है ओवर द मॉनिटर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पिक्सल. पिक्सल टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं फॉर द इंडिविजुअल डॉट. ओके, मूविंग ऑन. During dash, the computer runs self-test on its hardware and load the operating system before it's ready to use. BIOS, SMPS, warm और cold booting. Basically इनमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं जिसमें कंप्यूटर क्लोज ऑफ होके अपने सभी हार्डवेयर पे टेस्ट को दोबारा रन करता है? तो आपको पता होना चाहिए, दैट विल बी द कोल्ड बूटिंग. ओके, कोल्ड बूटिंग में कंप्यूटर कंप्लीटली शट डाउन होता है. वार्म बूटिंग में क्या होता है, कंप्लीटली शट डाउन नहीं होता, सम प्रोग्राम आर क्लोज्ड ऑफ एंड देन कंप्यूटर दोबारा ऑन हो जाता है. ओके, नाउ 1 पीटाबाइट इज इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ पे बेसिकली आपने बताना है कि 1024 ऑफ व्हाट, 1024 ऑफ व्हाट बनाता है एक पीटाबाइट. इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन MB/GB की टर्म में पूछे गए हैं, और भी ज्यादा पूछे जा सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे है. सो द करेक्ट आंसर विल बी योर TB, दैट इज ऑप्शन सी. ओके, इससे रिलेटेड ये चार्ट आपको ले लेना है, कोई आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है. इसकी आपको इजीली क्या कहते हैं, PDF आपको चैनल पे मिल जाएगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है. ओके, अब ये चार्ट ऑल्दो आपको याद भी हो, इससे रिलेटेड लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, दैट आई विल शो यू. सो अ हाफ बाइट इज नोन एट वाज व्हाट? डेटा, बिट, हाफ बिट और निबल. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यू विल सी, जब हम एक बाइट की बात करते हैं दैट कंटेन 8 बिट, और एक निबल की बात करते हैं तो दैट कंटेन 4 बिट. दैट मीन्स 8 का हाफ क्या है, 4. दैट मीन्स 1 बाइट
कि 1 बाइट का हाफ क्या होगा, 1 निबल. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज a nibble. Okay, now dash is the process of locating the non-contagious fragments in a data into which a computer file may be divided as it is stored in hardware, and rearranging the fragment and restoring them into fewer fragment or in the whole file. तो ये आपकी एक फाइल थी, ये आपकी फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, इसके टुकड़े हो गए हैं. देन आपने क्या किया, इन टुकड़ों को वापस रिस्टोर किया है, या तो लेसर फ्रेगमेंट्स में या फिर एक कंप्लीट फाइल में. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिससे उसके फ्रेगमेंट के टुकड़ों का नंबर हम कम कर रहे हैं या फिर एक होल फाइल दोबारा क्रिएट कर दे रहे हैं. द आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज डी फ्रेगमेंटेशन. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी प्रोग्राम होता है. मूविंग ऑन, द लोकेशन ऑफ अ यूनिट डेटा इन अ मेमोरी सेल. मेमोरी सेल में आपने चीजें स्टोर कर रखी हैं, तो जहां वो स्टोर हो रखी है उस लोकेशन को हम क्या कह के बोलते हैं, स्टोरेज एड्रेस, रैम और डेटा. मोस्ट ऑफ यू विल गो विद ऑप्शन नंबर ए की डेटा स्टोर कर रहे हैं तो स्टोरेज कहेंगे, बट द आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि हम लोकेशन की डेटा कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, तो वो क्या कहेंगे, एड्रेस कहेंगे. तो हमें उसका क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए. जब हम रजिस्टर पर पढ़ रहे थे मैंने एड्रेस टर्म बहुत बार यूज की थी, इसीलिए ये जो टॉपिक है ये मिसलेनियस में आ रखा है. ओके, मूविंग ऑन, हाउ मेनी फंक्शनल कीज आर देयर ऑन कीबोर्ड. अब अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम होता तो आप इजीली बता देते, लेकिन आपको वहां पे कीबोर्ड का एक्सेस नहीं मिलेगा, तो यू शुड नो देयर आर 12 फंक्शनल कीज. ओके, F1, F2, F3, F4 ऐसे करके F12 तक आपकी कीज होती हैं. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. ये अगेन आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ डिस्कस हो गया, अब आपको याद रहेगा. मूविंग ऑन, डैश इज द सेक्शन ऑफ रैम वेयर योर कंप्यूटर स्टोर्ड कॉपीड डेटा. अब आपने कुछ भी कॉपी किया, यू नो कंट्रोल सी दबा के आपने कुछ भी कॉपी किया है, तो सबसे पहले आपकी रैम उसको कहाँ स्टोर करके रखती है, उसको क्या बोलते हैं. द आंसर विल बी क्लिपबोर्ड. आंसर विल बी क्लिपबोर्ड. ठीक है, ये अगेन ऐसी चीज है जो आपको अलग से कभी नहीं मिलेगी पढ़ने के लिए, बट क्योंकि ये आपने डिस्कस कर लिया है, एग्जाम में आती है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. क्लिपबोर्ड से देन यू प्रेस कंट्रोल वी, ठीक है, एंड वो कहाँ पे हो जाता है, स्टोर हो जाता है या फिर कॉपी हो जाता है जहाँ पे आप कॉपी करना चाहते हैं. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन, ब्लूटूथ अलाउज अप टू डैश डिवाइसेस टू बिल्ड अ नेटवर्क. ये मैं आपको पहले समझा भी चुकी हूँ जब हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, पर ब्लूटूथ में कितनी डिवाइसेस मैक्सिमम डिस्कवर हो सकती हैं या कनेक्ट हो सकती हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी 255. 255 डिवाइसेस को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जा सकता है. ओके, ये पासिंग में भी बहुत बार रिपीट हो रखा है, अब ये आपको करेक्टली पढ़ लिया है तो याद हो जाएगा. मूविंग ऑन, a dash convert all the segments of program in a single batch file resulting in the collection of instruction is a collection of instruction is placed in a new file. तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम हाई लेवल लैंग्वेज को एक कन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज में. अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या कर रहा है, पहले बैच फाइल क्रिएट कर रहा है एंड देन ये बैच फाइल कन्वर्ट हो रही है मशीन लैंग्वेज में. तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सा है, आपने बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है. कन्वर्टर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इंस्ट्रक्शन. आपको पता होना चाहिए. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कंपाइलर. कंपाइलर ने सारी फाइल पकड़ी, कंपाइल की एंड उसके बाद उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया. Which of the following is a computer program that convert assembly language to machine language? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर और असेंबलर. बहुत इजी क्वेश्चन है. अगेन यहाँ पे हम हाई लेवल लैंग्वेज की बजाय असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज में. लो लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं. सो काम किसका होगा, असेंबली लैंग्वेज है तो असेंबलर का काम होगा. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप विद दिस आपके सभी क्वेश्चन, सभी जो मिसलेनियस चीजें छोटी मोटी हमने डिस्कस की हैं वो कवर हो गई हो. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ 2025 एग्जाम, अब यहाँ पे वी हैव ब्रॉट यू टेस्ट सीरीज. इफ यू आर समबडी जिसने इस एग्जाम के लिए फुल ऑन तैयारी बहुत अच्छी कर ली है, बस आपको एक टेस्ट सीरीज चाहिए अपनी प्रिपरेशन एनालाइज करने के लिए, सो यू कैन गो फॉर आवर टेस्ट सीरीज. इफ यू आर समबडी जिसने पहले से सीएससी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रखी है, तो आपका ऐसा नहीं है कि तैयारी बिल्कुल जीरो है, बट येस यहाँ पे जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं जैसे कंप्यूटर ही है, अकाउंटेंसी है, ये आपके कवर नहीं है. सो फॉर दैट यू कैन गो फॉर स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज सभी सब्जेक्ट के लिए मिलती है, बट स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए आपको बिल्कुल एग्जाम लेवल तैयारी मिलती है. एग्जाम फोकस तैयारी आपकी हम कराएंगे. देन इफ यू समबडी जिसको नहीं पता है, पहले इस एग्जाम के बारे में नहीं सुना था, तैयारी नहीं की है, नाउ यू वांट टू गिव योर बेस्ट इन द लिमिटेड टाइम, तो उसके लिए वी हैव द मास्टर कोर्स, जहाँ पे आपको एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा. ठीक है,
नाउ वी आर रनिंग ए स्पेशल ऑफर जिसमें आप वाव 60 कोड को यूज करके 60% तक डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं ऑन दिस कोर्स. सो गो चेक आवर वेबसाइट. आप इजीली यहाँ पे कूपन कोड वाव 60 यूज कीजिए, यू विल बी एबल टू अवेल द डिस्काउंट. ओके, सो थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई भी डाउट है, कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर नंबर एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन. कोई भी डाउट आपको एग्जाम से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, कोर्स बाइंग से रिलेटेड हो, प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस. ओके.